आज की क्लास में हम बात करेंगे सवाल नंबर फर्स्ट का 5वां पार्ट। जैसे कि आपसे पिछली क्लास में भी बात हुई थी कि हम इस सवाल का पहले पार्ट के 5वें पार्ट के 5 पोर्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सवाल नंबर 1 के जितने भी पार्ट हैं वो हमने पिछली क्लास में देख लिए। मेरी 2 क्लास आ चुकी हैं अब तक। पहली क्लास इंट्रोडक्शन की, उम्मीद करता हूँ कि आप सबने देख ली होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उस क्लास को देखिए, जब भी आपको ये सवाल समझ में आएंगे। इस क्लास को समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन की वीडियो देखनी पड़ेगी। देन उसके बाद सेकंड क्लास को देखना पड़ेगा, जो कि आपका पहला वाला क्वेश्चन है। उसके बाद आप इस पार्ट को करिए, क्लास आपको बहुत अच्छी समझ में आएगी। देखिए 5वें पार्ट में आपसे क्या बोला गया है, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर, ठीक है, जो कि आपको कितना गिवन कर रखा है, एक्स कॉमा वाई, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है, और आपको एलिमेंट दे दिए एक्स वाई जेड। सेट ए में 3 एलिमेंट है, एक्स वाई जेड। ये मैंने अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया। ठीक है, कोई एक मोहल्ला है, ठीक है, और उस में लोग निवास कर रहे हैं कि भाई एक्स वाई जेड 3 तरह के इंसान हैं। ठीक है, अब मुझे इसमें आपको, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि रिलेशन बनाइए, तो मैंने रिलेशन देखो ऐसे भी बन सकते हैं, एक्स और वाई, एक्स वाई। मैं आपको समझाता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे कि आपसे कहा जाए, देखिए ये हमारे पास एक्स वाई जेड है, यहाँ भी एक्स वाई जेड है, इसका इसके साथ रिलेशन होगा। तो एक तो हमारे पास यही बन गया एक्स कॉमा एक्स, एक्स कॉमा एक्स। ठीक है, एक्स कॉमा एक्स, देखो क्या है मैंने लिया, देखो यहाँ पर लिया है। ठीक है, इसी तरीके से अगर एक्स वाई भी हो सकता है, एक्स जेड भी हो सकता है, तो एक्स वाई भी हो सकता है और एक्स जेड भी हो सकता है। देखो एक्स वाई हमारा 0 और एक्स जेड ये दिया हुआ है। इसी तरीके से मैं सेकंड वाले की बात करूँगा, बाई एक्स हो सकता है, बाई वाई हो सकता है, बाई जेड हो सकता है, और जेड एक्स हो सकता है, जेड वाई हो सकता है और जेड जेड हो सकता है। इसे बोलते हैं कार्तीय युग ए क्रॉस बी। ये आपको सब मैंने इंट्रोडक्शन में समझाया भी है। ठीक है, ये आपके रिलेशन बन गए, ये आगे रिलेशन बन गए। अब सतुल्य के लिए क्या बताया था, मैं आपको फिर से डेफिनेशन बता देता हूँ कि किसी भी इंसान का स्वयं के साथ संबंध अगर रिलेशन में दिखाई दे जाता है, किसी भी इंसान का स्वयं के साथ संबंध अगर रिलेशन में दिखाई दे जाता है, तो मैं आपको कहूँगा कि सतुल्य है। मतलब किसी भी सेट ए में कोई भी एलिमेंट दिया हुआ है, अगर उसका स्वयं के साथ कोई भी रिलेशन हो और वो आपको रिलेशन में दिखाई दे जाए, ठीक है, तो ये प्रॉपर डेफिनेशन हो गई। सेट ए के एवरी एलिमेंट का रिलेशन स्वयं के साथ अगर मुझे रिलेशन में दिखाई दे जाए तो मैं कहूँगा सतुल्य है। देखो एक्स कॉमा एक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो अतः संबंध कैसा होगा, सतुल्य होगा। जब बताओ एक्स ले लिए, यहाँ पे भी एक्स ले लिया, स्वयं के साथ संबंध है, तो कैसा संबंध होगा, सतुल्य संबंध होगा। देखो एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, वाई कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, जेड कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, और यहाँ पर आपको दिख भी रहे है ना, दिख भी रहे, तो ये कैसा है, सतुल्य संबंध। जब संबित की बात करूँगा तो आप ध्यान से सुनिए कि एक्स और वाई एक ही स्थान पर काम करते हैं, तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ वाई और एक्स भी एक ही स्थान पर काम करेंगे। एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो मैं आपसे ऐसे भी कह सकता हूँ वाई और एक्स भी एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। देखो एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन, है ना, तो वाई कॉमा एक्स भी रिलेशन को बिलोंग करेगा। ठीक है, यहाँ पर हम ये लैंग्वेज लिखेंगे ना, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। टीचर नंबर काट नहीं सकता अगर आप इसी तरीके से ब्लैक पेन और ब्लू पेन का यूज़ कर रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी बोर्ड की परीक्षा है, आप मेहनत करिए, है ना। संक्रामक की बात करूँगा, अगर एक्स और वाई कोई स्थान पर काम कर रहे हैं और वाई और जेड भी उसी स्थान पर काम कर रहा है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना कि एक्स और जेड भी उसी स्थान पर काम करेगा। देखो ऐसे ही लिखा है मैंने, एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं और वाई और जेड भी उसी स्थान पर काम करते हैं, तो एक्स कॉमा जेड भी उसी स्थान पर क्या करेंगे, काम करेंगे। देखो ये आपको स्थिति आप दिखा दोगे तो आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे। क्लियर है, पहला पार्ट समझ में आ गया होगा। जब मैं इसके सेकंड पार्ट पे जा रहा हूँ, तो सेकंड पार्ट जैसे कि आपने पहला पार्ट देखा था और सेम उसी प्रकार से सेकंड पार्ट है। जैसे यहाँ दिया हुआ है स्थान और यहाँ दिया हुआ है मोहल्ला, कोई भी चेंज नहीं है। जैसे पहला दूसरा मोहल्ला,
आप जहाँ जहाँ स्थान लिखा हुआ है बस आप वहाँ वहाँ क्या कर लीजिए, मोहल्ला कर लीजिए, आपका आंसर आपके पास होगा। जहाँ जहाँ स्थान है वहाँ पर आप मोहल्ला कर लीजिए, आपका सेकंड पार्ट भी हो जाएगा। तो मतलब जिस मोहल्ले में एक्स रहता है उसी मोहल्ले का स्वयं के साथ संबंध निकाला जाए तो मैं कहूँगा उसी मोहल्ले में रहेगा, स्वतुल्य भी हो जाएगा। अगर एक्स और बाई जिस मोहल्ले में रहते हैं तो बाई कॉमा एक्स भी उसी मोहल्ले में रहेंगे। बताओ, अगर एक्स और बाई जिस मोहल्ले में रहते हैं, बाई और जेड भी उसी मोहल्ले में रहते हैं, तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ ना कि एक्स और जेड भी उसी मोहल्ले में रहते हैं। लो हो गया, मैंने वर्बल कर दिया। इसी तरीके से आपको भी सवाल के आंसर ऐसी वर्बली याद हो जाने चाहिए। ठीक है, अब हम कौन सा पार्ट करेंगे, इसका तीसरा पार्ट करेंगे कि एक्स कॉमा बाई बिलोंग्स टू एक्स कॉमा वाई सच डेट एक्स बाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर बड़ा है। ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर बड़ा, मतलब अब ऐसी अगर भाई लाइट को क्या हो गया, हाँ, ऐसी वर्बल बात करी जाए तो आप क्या होगा, एक्स बाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर बड़ा है। तो अरे भाई ठीक है, अगर स्वतुल्य के लिए बताओ तो 7 क्या स्वयं से कोई भी संख्या अपने आप से 7 सेंटीमीटर बड़ी हो सकती है? कोई भी संख्या अपने आप से 7 सेंटीमीटर बड़ी हो सकती है? आपको नहीं हो सकती, तो इनमें स्वतुल्य तो नहीं होगा। अब दूसरी जगह बताओ, अगर एक्स बाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, एक्स बाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो क्या बाई भी एक्स से 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा? तो नहीं, बस सर वो तो छोटा हो गया, तो सम्मित भी नहीं होगा। अगर ऐसी बात करिए एक्स बाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, बाई जेड से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो एक्स जेड से कितने सेंटीमीटर बड़ा हुआ? तो आपको सर 14 सेंटीमीटर बड़ा हुआ, तो यहाँ पर सम्मित भी नहीं है। इसको समझा देते हैं और डिटेल से। देखिए यहाँ पर जब मैं नोट्स में आपके बना रहा था तो मैंने सब कुछ लिख रखा है। जैसे पहले का 5वां पार्ट, यह ए के समान है और स्थान की जगह मोहल्ला करना है। सिर्फ स्थान की जगह क्या करना है आपको? मोहल्ला करना है। बस पहला पार्ट ख़त्म, और मैंने आपको समझा भी दिया था। ठीक है, जब सेकंड पार्ट में आए इसके, मतलब आपका कौन सा पार्ट आ गया? सी पार्ट आ गया। सी पार्ट क्या कह रहा है आपसे कि एक्स और बाई सच डेट एक्स बाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा। अभी समझाया था ना। जब मैं स्वतुल्य की बात करूँगा तो देखो एक्स कॉमा बाई इज़ नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों भाई? कोई भी व्यक्ति अपने आप से 7 सेंटीमीटर बड़ा लंबा नहीं होता था, संबंध स्वतुल्य नहीं है। आपको ऐसे करने का ये लाइन लिखनी है, उसको रीज़न देना पड़ेगा, क्या कारण है कि भाई ये स्वतुल्य नहीं है। इसी तरीके से सम्मित की बात करूँगा तो देखो एक्स बाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, मैंने मान लिया बिलोंग्स कर रहा है, तो क्या बाई कॉमा एक्स भी, राजधानी जा रही है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, जाने देते हैं। ये तो दिक्कत आपको उठानी पड़ेगी भाई। देखो एक्स बाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो बाई एक्स से क्या 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा? नहीं होगा। देखो एक्स बाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, लेकिन बाई एक्स से 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं हो सकता, बल्कि वो कैसा होगा? छोटा होगा। तो ये कैसा संबंध है? सम्मित संबंध नहीं है। ऐसा इसी तरीके से तीसरे वाले की बात करूँगा संक्रामक के लिए, एक्स कॉमा बाई बिलोंग्स टू आर, बाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। तो एक्स कॉमा जेड किस में होगा? किस में? रिलेशन में होना चाहिए, है ना। ये कंडीशन है। ठीक है, यहाँ से फिर से एक बार और गलती से लिख गई है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो एक्स बाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, बाई जेड से 7 सेंटीमीटर है, तो एक्स बाई से 14 सेंटीमीटर बड़ा होगा, अतः यह संबंध संक्रामक। देखिए, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी तरह की, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9045296396, और इसका एड्रेस कहाँ पर है? पुराना छर्रा अड्डा अलीगढ़, मतलब छर्रा अड्डे पर मेरी कोचिंग है, ऑन रोड ही है। आप यहाँ पे भी आकर, अगर आप अलीगढ़ के रहने वाले हैं तो आप यहाँ पे आकर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 5 का डी पार्ट, यहाँ पे दिया हुआ है एक्स कॉमा बाई सच डेट एक्स बाई की पत्नी है। ऐसी वर्बली बात करा जाए, 3 व्यक्ति थे। ठीक है, एक्स बाई की पत्नी है, तो क्या कोई पत्नी अपने आप की पत्नी होती है? आप कहोगे सर नहीं होती। कोई पत्नी अपने आप की पत्नी कैसे हो जाएगी? देखो, कोई भी पत्नी अपने आप की पत्नी नहीं हो सकती, अतः संबंध स्वतुल्य नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई क्लियर? अब तो आपको लैंग्वेज भी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी और रट भी रहे होंगे सवाल कि भाई स्वतुल्य क्या होता है, सम्मित क्या होता है, संक्रामक क्या होता है। ये चीज़ अब बहुत अच्छी तरह समझ में आ रही होगी। ठीक है,
अगर सममित के बारे में बात करी जाए तो x कॉमा बाई बिलोंग्स टू आर, तो बाई कॉमा एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू आर। देखो x बाई की पत्नी है, तो भैया बाई x की पत्नी नहीं होगा, बल्कि वो तो पति होगा। देखिए अगर कोई पत्नी है अपनी पति की, तो उसका जब मैं अपोजिट करूँगा तो वही पत्नी उसके पति तो नहीं हो सकती, है ना। बताओ, सोचने वाली बात है। अतः ये संबंध कैसा है, सम्मित नहीं है। जब मैं संक्रामक पे गया x कॉमा बाई बिलोंग्स टू आर, x कॉमा बाई बिलोंग्स टू आर, बाई कॉमा जेड नॉट इज बिलोंग्स टू आर, देखो यहीं पर गलत हो गई, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ से देखो x बाई की पत्नी है, बाई x का पति होगा, सही बात है। x बाई की पत्नी है तो बाई x का पति होगा, सही बात है। तो वह जेड की पत्नी नहीं हो सकता। नियम क्या होना चाहिए था हमारा कि x बाई की पत्नी है, बाई जेड की पत्नी है, तो x जेड की पत्नी होगा, सही बात है। लेकिन ये तो पति हो गया, तो जेड के केस में तो रॉन्ग हो गया, जेड के केस में तो रॉन्ग हो गया, तो इसका आगे भी गड़बड़ हो गई, है ना, आगे भी बात ख़त्म। तो हम कहेंगे कि भैया कि ये संक्रामक नहीं है। जब मैं अगले वाले सवाल पर जा रहा हूँ तो यहाँ लिखा हुआ सेम आंसर डी, पत्नी के स्थान पर पिता करना है। इसका मतलब सवाल आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए, सवाल आपका क्या था कि एक्स बाई का पिता है, बस ये है, एक्स बाई का पिता है, ठीक है। जो बात पत्नी के लिए हो रही है वही बात पिता के लिए होगा। जैसे कोई भी पिता अपने आप का पिता नहीं हो सकता, स्वतुल्य नहीं है। अगर एक्स बाई का पिता है तो बाई एक्स का पिता नहीं हो सकता, बल्कि वो तो बेटा हुआ। तो मेरी बात यही ख़त्म हो गई। तो ये कहूँगा सम्मित भी नहीं है। अगर आपसे कहा जाए कि एक्स बाई का पिता है और बाई जेड का पिता है, तो एक्स जेड का पिता होगा, नहीं भाई वो तो दादाजी हो जाएंगे, वो तो दादाजी हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये भी रॉन्ग हो गया। तो हमने पहले के 5वें के सभी पार्ट हमने कर लिए, ठीक है। अब जब हम अगली क्लास में बात करेंगे तो हम बात करेंगे सवाल नंबर सेकंड की। और ये आप इस सवाल को कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार पेपर में आ चुका है, बहुत बार पेपर में आ चुका है। ये वाला सवाल करेंगे। और जैसे ये वाला सवाल है, सेम सवाल आपका ये वाला भी है। कौन से वाला, 5वां। यहाँ स्क्वायर है और यहाँ क्यू है ना। एक सवाल समझाऊंगा तो आपको ये वाला अपने आप भी कर लोगे, मेरी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगली क्लास में हम सेकंड सवाल की बात करेंगे। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगली क्लास के साथ हम बहुत जल्दी मुलाकात कर लेंगे, लेकिन उससे पहले सपोर्ट बनाए रखें अपना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ठीक है। बार बार कहने की मेरी आदत नहीं है, आप समझ जाइए। जितना आपसे कहा जाए आप कम से कम उसका 1% कर दीजिए, मेरे लिए वही बहुत है, ठीक है। अगली वीडियो के साथ हम बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो देखते रहिए।